हेलो एवरीवन, वेलकम 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 टू लैब। आज आप सबसे मुलाकात हो रही है मंडे मॉर्निंग। तो कैसा रहा आपका फेस्टिवल्स का पूरा जो 2-3 दिन का समय था? बड़ा फेस्टिव सीजन चल रहा था। नवरात्रि थी, दुर्गा पूजा थी और दशहरा था, तो बड़ी मस्ती वाला माहौल चल रहा था। अब चलिए दोबारा से पढ़ाई के माहौल में आ जाते हैं। तो स्वागत है आप सबका द हिंदू 7:45 AM के स्पेशल शो में। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग इस टाइम को नहीं भूले होंगे। ये क्लास मंडे से फ्राइडे होती है 7:45 AM पे, ठीक? तो चलिए, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड क्विकली बिगिन विद द सेशन। अच्छा, हाँ 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 हाँ, यार आप लोगों का पिछले 10 दिन से पढ़ाई 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 हुई जा रही है। टेस्ट हुआ है क्या आप लोगों का? बताओ। पिछले 8-10 दिन से आपकी लगातार पढ़ाई 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 हुई जा रही है, टेस्ट हुआ है क्या? तो बस मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ आपको आपके क्लास 10th की याद दिलाने। जी हाँ, जिस तरीके से क्लास 10th में जब प्री बोर्ड हुआ करता था, प्री बोर्ड से पहले सरप्राइजेस टेस्ट हुआ करते थे, तो आज आपका सरप्राइज टेस्ट में स्वागत है। ये डेली शेड्यूल है। 7 बजे होता है करंट अफेयर, 7:45 पे द हिंदू, 11:30 पे इंग्लिश और 5 बजे होता है कॉन्ट्स का सेशन। एक चीज बताने जा रही हूँ, अपने दिल थाम के दिल को बैठ जाओ। आप लोगों का ये जो लेक्चर है, ये एक अल्टीमेट लेक्चर होने वाला है। जितने भी लोग जल्दी 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 लेक्चर में जुड़ पाएं, जल्दी जल्दी जुड़ जाएं, क्योंकि आज के लेक्चर में सबसे खास बात यह है कि पहले मैं आपको वोकैबलरी कराऊंगी, वो वोकैबलरी जो मैंने ऑलरेडी पिछले 8-10 दिन में कराई है। फिर इसी वोकैबलरी से रिलेटेड मैंने आप लोगों के लिए टेस्ट बनाया है। वो भी एक नॉर्मल टेस्ट नहीं है। टेस्ट में आपके मैच द फॉलोइंग है, फिल इन द ब्लैंक्स है, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब है। तो कैसा लगा मेरा मजाक? मजाक नहीं यार, ये सच में सच है। अपना दिल थाम के बैठो। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं सरप्राइज टेस्ट मैंने लिया है, तो इसके बेसिस पे एक सुबह सुबह इतना बड़ा बम फोड़ने के जगह पे मैंने एक और बहुत बढ़िया काम कर दे रही हूँ। आपका एक बार जो मैं टेस्ट में वोकैबलरी पूछूंगी ना आपसे, उन्हीं वोकैबलरीज का एक बार बढ़िया से आपका रिवीजन करा दे रहे हैं, ताकि आप लोगों का जो भी इधर उधर एथे उत्थे चीजें चल रही हैं वो फटाफट रिवाइज हो जाए, ठीक है? तो ध्यान से सुनना। अभी जो टेस्ट आपका शुरू होगा अगले 10-15 मिनट के बाद, वो इन्हीं वोकैबलरीज के ऊपर बेस्ड होगा। ऑल्दो ये वोकैबलरी मैं करा चुकी हूँ, फिर से रिवाइज करा रही हूँ, क्योंकि आपका पिछले हफ्ते कोई टेस्ट नहीं हुआ है। तो टेस्ट होगा और कल से दोबारा से हमारा द हिंदू शुरू हो जाएगा। यार बहुत इंपॉर्टेंट है ना टेस्ट लेना, पता ही नहीं चलेगा तैयारी है कि नहीं। तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, क्विकली बिगिन विद द सेशन। पहला वर्ड है स्टेलमेट। स्टेलमेट एक नाउन है, और स्टेलमेट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। जैसे कि ये मेरा हाथ नहीं है, ये दीवार है। अब मैं यहाँ तक आई, इसके आगे नहीं मूव कर पा रही हूँ, क्योंकि ये एक मात्र सिचुएशन है, इसके आगे मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा डेडलॉक, स्टेलमेट, इम्पासे। ये तीनों ही वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका उल्टा क्या होता है? प्रोग्रेस करना या फिर मूव करना आगे की डायरेक्शन में, हेडवे, प्रोग्रेस, प्रमोशन। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्लिसिटी। इम्प्लिसिटली, इट्स नॉट सिटी, इट इज सिटली। एंड में ly आया है, मतलब ये आपका एडवर्ब है। और इम्प्लिसिटली का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो डायरेक्टली आप ना एक्सप्रेस कर पाओ, मतलब इनडायरेक्टली आप बोल रहे हो चीज़ों को, इनडायरेक्टली एक्सप्रेस कर रहे हो, डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, उसको इम्प्लिसिटली बोलते हैं, ठीक? समथिंग दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड डायरेक्टली, टैक्टिकली, इनडायरेक्टली बोली जा रही है, उसको इम्प्लिसिटली बोलेंगे, ठीक है? इसका उल्टा क्या होता है? एक्सप्लिसिटली, बार्डली। मतलब कि एक बार आप चीज़ों को छुप छुप के बोल रहे हो, दूसरी बार आप क्लियर कट बोल रहे हो, खुल के बोल रहे हो, ठीक? चलो नेक्स्ट वर्ड है मूव या फिर शिफ्ट द गोल पोस्ट। शिफ्ट द गोल पोस्ट का मतलब समझ रहे हो क्या है? यहाँ पे गोल पोस्ट गोल होने वाला था, तुरंत आपने इसको पीछे की तरफ शिफ्ट कर लिया। यानी कि आप रूल्स और रेगुलेशंस अपने फायदे के हिसाब से चेंज करने वाले इंसान को बोलते हैं कि ही इज मूविंग दी गोल पोस्ट। सब कुछ याद रखना, टेस्ट में सब कुछ मिलेगा। डिसएरे, डिसएरे का मतलब हमने शायद थर्सडे को भी पढ़ा था। डिसएरे का मतलब होता है गड़बड़, केओस, मतलब उथल पुथल मच जाना सारी सिचुएशन में। डिसहेवलमेंट, उथल पुथल, मैस, गड़बड़, उसको बोलते हैं डिसएरे। इसका उल्टा क्या हुआ? सारी चीज़ें प्रॉपर ऑर्डर में है, प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड हैं, ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है? ZED भी होता है, ऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्डर में है, टाइडनेस है। जैसे नीट एंड टाइडी होता है ना, नीट एंड टाइडी, तो प्रॉपर ऑर्डर में है, नीट एंड टाइडी है, ऑर्गेनाइज्ड है।
एल्यूड का मतलब होता है चीज़ों को टालना। जैसे कि मेरी आज मीटिंग होने वाली है, मैंने कहा कि चलो ठीक है कल करूँगी। एल्यूड करना मतलब आप भाग रहे हो चीज़ों से, भाग रहे हो मतलब बाहर भाग रहे हो, आप फ्लाइंग अवे। फ्लाइंग अवे मतलब फ्ली, एवेड, टलना किसी चीज़ को। इसका उल्टा क्या हुआ, फेस टू फेस सामना करना, यानी कि एनकाउंटर करना, जो भी प्रॉब्लम है उसका फेस करना, मीट करना उसे, भागना नहीं। नेक्स्ट है मो डाउन। मो डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को मार डालना। जैसे कि आपने जो फार्मर वाला केस हुआ था अभी, जो लखीमपुर में एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट क्या हुआ है, ऐसा बोला जा रहा है कि कुछ लोगों ने फार्मर्स को कुचल दिया है। तो गाड़ी से कुचल देने के लिए यूजुअली मो डाउन वर्ड का यूज होता है। कुचल देना मतलब मो डाउन, ठीक है, किल करना, एग्जीक्यूट करना। इसका एंटोनिम क्या होता है, इसका ऑपोजिट होता है। एक तरफ आप किल कर रहे हो, चीज़ों को ख़त्म कर रहे हो, दूसरी तरफ बचा लेना, सेव करना, रेस्क्यू करना, डिफेंड करना। ठीक, क्लियर है सबको? फैबुलस, रेस्क्यू करना, डिफेंड करना। नेक्स्ट है एबियंस। एबियंस सबसे पहले समझो, हमारे शब्द के एंड में ANCE आए चाहे ENCE आए, दोनों का मतलब होता है नाउन कभी भी। तो यहाँ पे ANC आ रहा है मतलब एबियंस एक नाउन है, इसका मतलब होता है ठहराओ। मतलब कि आप भाग रहे हो, थोड़ी देर के लिए आप रुक गए। तो किसी भी चीज़ में ठहराओ मतलब आपने पॉज ले लिया है। यू हैव स्टॉप्ड डूइंग समथिंग, आपने स्टॉप कर दी है किसी चीज़ को, आपने पॉज ले लिया है, सस्पेंड कर दिया है, डॉर्मेंसी आ गई है, मतलब कि वो ठहराव हो गया, थोड़े टाइम के लिए सिचुएशन टल गई है, रुक गई है। इसका उल्टा क्या होता है, कंटिन्यूएशन, ऑपरेशन, डेवलपमेंट, कंटिन्यूएशन में करते रहना। नेक्स्ट है जोल्ट। जोल्ट का मतलब होता है झटका। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप एक्सपेक्ट किया है कि अभी तो CGL की नोटिफिकेशन आएगी नहीं, और सोचो सुबह आप उठे नोटिफिकेशन पड़ी है, तो एक तरीके का झटका लगता है। तो उसको झटका लगना यार प्रोसेस है, एक्शन है, मतलब जोल्ट इज अ वर्क, झटका देना, शेक, जर्क एक तरीके का। डेलिबरेशन, फिर से हमारे शब्द के एंड में ION आ रहा है, तो कभी भी शब्द के एंड में ION आए या फिर ITY आए या फिर ISM आए, कभी भी अगर ऐसा होगा ION, ITY, ISM, तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं नाउन। मतलब डेलिबरेशन इज अ नाउन। ठीक, डेलिबरेशन इज अ नाउन। अब डेलिबरेशन मतलब क्या होता है, किसी चीज के ऊपर आप डेलिबरेटली सोच रहे हो, विचार विमर्श कर रहे हो। देख रहे हो यहाँ पे डिसीजन ऐसे रैंडमली नहीं ले लिया गया, सब लोग मिल के आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। तो ये क्या है, ये लोग विचार विमर्श कर रहे हैं किसी चीज के ऊपर, इसको बोलते हैं डेलिबरेशन। कंसिडरेशन, पॉन्डरिंग, किसी चीज के बारे में पॉन्डर करना, सोचना। इसका उल्टा क्या होता है, डिसरिगार्ड, इम्प्रूडेंस या फिर डिसरिगार्ड। एक तरफ आप चीज़ों को बड़ा तवज्जो दे रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो, समझ रहे हो, और दूसरी तरफ अरे निग्लेक्ट करना, फर्क ना पड़ना। लिंगर भी मतलब होता है, लिंगर का मतलब भी होता है, लिंगरिंग पता है, इधर उधर टूलना, मतलब कि देर तक किसी एक चीज़ के ऊपर अगर आप मतलब लॉइटर कर रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं लिंगरिंग, लॉइटरिंग, रिमेनिंग। जैसे मैथ्स का सवाल किया, आपने टाइमर दिया कि 2 मिनट में हम सॉल्व कर लेंगे, अब वो सॉल्व नहीं हुआ, आपने अपने ईगो पे ले लिया, हमने तो इतना पढ़ा था फिर भी सॉल्व कैसे नहीं हुआ, तो आपने क्या किया, आप उसके ऊपर लगे रहे 2 मिनट, 2 दिन तक सोचते रहे क्या होगा क्या होगा। जब एक चीज़ के इर्द गिर्द आप घूमते रहते हो ना, तो उसको लिंगरिंग या फिर लॉइटरिंग कहते हैं। इसका ऑपोजिट क्या हो गया, छोड़ देना, लीविंग द थिंग्स, डिपार्चरिंग। इसका उल्टा है कैविएट, इसका मतलब होता है चेतावनी देना। चेतावनी को हम क्वेश्चन बोलते हैं, ये सबको पता है। एडमोनिशन भी बोलते हैं। जैसे कि घर में मेहमानों के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया सामान बना है और मम्मी ने कहा जब मेहमान आएंगे तब मिलेगा, अभी मत खाना। आप गए, आपने एक लड्डू उठा के मुंह में डाल लिया, मम्मी आई, मम्मी ने कहा मना किया था ना मत खाना, अब अगर खाए तो सारा का सारा उठा के हम किसी और के फ्रिज में जाके रख देंगे। तो ये क्या है, ये एक तरीके की चेतावनी है, एडमोनिशन है। ठीक, वेरीनेस का मतलब होता है अलर्ट। वेरीड रहना मतलब अलर्ट एकदम, कि मतलब कुछ लोगों की आदत होती है, मतलब बगल में चोरी भी हो गई पता नहीं चलता है। कुछ लोगों की आदत होती है अगर जरा सा खट से भी हुआ तो तुरंत उनको अलर्ट हो जाता है, अटेंशन में हो जाते हैं। तो अलर्ट होना, अटेंशन में होने को वेरीनेस कहते हैं। अब कसम खा लो, नियम बना लो कि आज के बाद अलर्ट, अटेंशन, ये सारे वर्ड हमें नहीं बोलने हैं। हमें क्या बोलना है, हमें वेरीनेस बोलना है। अगर कभी भी आपके लाइफ में ऐसी चीज़ की बात हुई, अटेंशन की या फिर अलर्टनेस की, आप वेरीनेस बोलोगे। ठीक है, तो ये वेरीनेस हो जाएगा। इसका उल्टा क्या हुआ, एक तरफ आप बहुत अटेंशन में हो, दूसरी तरफ केयरलेस हो। केयरलेस होना, हीडलेस। हीडलेस मैंने कैसे याद कराया था आपको, हीडलेस, नीडलेस, मतलब जिस चीज़ की नीड नहीं है
जाहिर सी बात है, मेरे ख्याल से सब कुछ क्लियरली दिख रहा है ना आपको, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर है तो आप लोग बोल दो, अगर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है, तो हीडलेस नीडलेस मतलब किसी चीज, अगर किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो बेकार है, नीडलेस है। तो हीडलेस नीडलेस इज केयरलेस। ठीक, केयरलेस हीडलेस नीडलेस ये हो चुका है। इसका उल्टा अलर्ट ये वाली चीज हो चुकी है। कुछ बचा है? हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बटरेस। बटरेस वर्ड का मतलब होता है किसी को सहारा देना, होल्ड करना। आप होल्ड करना, सहारा देना, बॉल्स्टर देना, इसको बटरेस बोलते हैं। ठीक है, आप समझो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि हमेशा हम लोगों को सपोर्ट से रिलेटेड वर्ड याद होता है, पता होता है, सपोर्ट से रिलेटेड वर्ड पता होता है सबको, लेकिन यहाँ पे अगर मैं वहां पे बटरेस लिख दूंगी तो आपको नहीं पता होगा। तो बटरेस का ही मतलब होता है सपोर्ट देना, अपहोल्ड करना, सपोर्ट देना, अपहोल्ड करना, इसी को हम बोलते हैं बटरेस। ठीक, चलो ये हो गया हमारा। सिचुएशन में हॉल्ट, डिस्करेज करना, होल्ड करना, पॉज करना, यहाँ तक क्लियर हो गया। एक तरफ सपोर्ट दे रहे हो, दूसरी तरफ सपोर्ट ले रहे हो। सकर का मतलब क्या हो गया? इट्स अ नाउन। सकर का मतलब, सकर एक नाउन है, इसका मतलब होता है किसी की सहायता करना। आप समझो, सकर भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, SUCCOUR, किसी को सपोर्ट देना, बॉल्स्टर देना, बटरेस देना, एड देना, असिस्टेंस देना, ये सब सेम चीज है। देख लो कितने वर्ड यहाँ पे हैं, एड, असिस्टेंट, सकर, बॉल्स्टर, अपहोल्ड, बटरेस। बॉल्स्टर, बटरेस, एक साउंड आ रहा है। इस तरीके से याद किया करो, इस तरीके से याद करोगे ना तो लंबे समय तक चीजें याद रहेंगी। फिर से समझो, बॉल्स्टर, अपहोल्ड, सक्सेस, एड, असिस्ट, बटरेस, इसका मतलब क्या होता है? किसी को सपोर्ट देना, सपोर्ट देने की बात हो रही है। ठीक, परफेक्ट। सकर का मतलब हो गया, अभी आपको मैंने कराई दिया है। तो एक तरफ आप सपोर्ट दे रहे हो, दूसरी तरफ उसके रास्ते का कांटा बन रहे हो, मतलब उसके स्पीड को ब्रेक कर रहे हो, डिस्करेज करना, होल्ड करना, ऑब्स्ट्रक्शन, हार्म, ऑब्स्टेकल, ये सब इसके ऑपोजिट हो गए। ग्रिम का मतलब क्या होता है? ग्रिम मतलब बहुत ही ड्रेडफुल, खतरनाक, निर्दयी, रूड, ये हो गया ग्रिम इंसान। ठीक है, चलो वैसे भी इसको याद करने का तरीका है, अगर घोस्ट का ड्रीम में दिखना इस ग्रिम, मतलब घोस्ट दिखा है मतलब कि रूड, ड्रेडफुल, खतरनाक। इसका उल्टा क्या हुआ? चीजें अगर बहुत ज्यादा फ्रेंडली हैं, फ्रेंडली, एमिएबल, एफेबल, एमिकेबल, चीयरफुल, ये हो गया इसका ऑपोजिट। चलो अब यहाँ पे आपका टेस्ट शुरू होता है, तो आर यू गाइज रेडी फॉर द टेस्ट? Is everyone ready for the test? Give me a high five. Quickly write down a yes in the comment section and let me know if you guys are ready. जल्दी से comment section में yes लिखो और मुझे बताओ अगर आप सब लोग टेस्ट के लिए तैयार हो। आप समझो मज़ा आएगी टेस्ट आपको, आप लोगों का टेस्ट लेने में। पता है क्यों? क्योंकि जस्ट अभी ताजी जो मैंने वोकैबलरी पढ़ाई है, ऑल्दो ये वोकैबलरी पढ़ा चुकी थी, लेकिन टेस्ट लेना था तो मैंने सोचा एक बार क्विक रिविजन करा दूँ। ठीक, तो चलो पहला आंसर बताओ क्या होगा। और भाई समझो ये टेस्ट है तो आंसर सबको देना है। द एविडेंस सीम्ड टू डैश देयर आर्ग्यूमेंट। चारों ऑप्शंस में से जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। एविडेंस सीम्ड टू डैश देयर आर्ग्यूमेंट। एविडेंस मिला, एविडेंस मिला मतलब सबूत मिला, सबूत मिला तो उनके आर्ग्यूमेंट को एक तरीके का झटका मिला या फिर एक तरीके का सपोर्ट मिला। आप कोई चीज़ बोल रहे हो और आपके पास उस चीज़ का सबूत है, तो सबूत हमेशा चीज़ों को सपोर्ट करता है। बटरेस, बॉल्स्टर, सकर, हेल्प, सपोर्ट। ठीक, चलो दूसरा करो, करेक्ट स्पेलिंग बताओ डेलिबरेशन की। डेलिबरेशन, जैसा मैं बोल रही हूँ उसी तरीके से एक बार लिखने की कोशिश करो, डेलिबरेशन। अगर मैं डेलिबरेशन बोला तो बिरेशन में तो कहीं पे भी पॉज नहीं आया। डेली, डेली नहीं है, डेली, डेली एक वर्ड है, डेली बिरेशन। डबल एल कब आता है? जब हम पॉज देते हैं। ठीक, जैसे कि मैंने बोला कमिटी, कम, मैंने पॉज दिया, फिर से मीटी, कम, मिट्टी, जब आप पॉज देते हो तब वो चीज़ डबल हो जाती है। चलो इसको करो, ये बढ़िया है। मैच द फॉलोइंग करो। मेरे ख्याल से मैं अपनी फोटो छुपाने की जरूरत तो है नहीं, फोटो छुपाने की जरूरत तो है नहीं ना, अच्छे से दिख रहा है, फोटो छुपाने की तो जरूरत नहीं है। ऐसा कर रही हूँ मैं, फोटो को थोड़ा सा किनारे कर दे रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। आप बताओ
जल्दी से, क्विक। मैच द फॉलोइंग, आपके सामने यहाँ पे 4 वोकैबलरी आपको दी गई है, जल्दी से इसको मैच करो, क्विक। आपको पता है, अच्छा चलो मैं 5 तक गिनूंगी, ऐसे करते हैं तो मजा आएगी। 1 2 3 4 और ये आखिरी है 5। खत्म हो गया आपका टाइम। यार केवीएट इज अ वार्निंग। स्टेलमेट इम्पासे को डेडलॉक बोलते हैं। डिसहरे मतलब बड़ी ही कौन सी बोलते हैं, कंफ्यूज्ड केओस सी सिचुएशन। एबियंस मतलब टेम्पररी पॉज देना किसी चीज पे। ये देखो ब्लू ब्लू, पर्पल पर्पल, ग्रीन ग्रीन, रेड रेड। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। एंटोनिम बताओ ग्रिम का। अभी अभी मैंने बताया ग्रिम का एंटोनिम बताना है। सबसे पहले तो ग्रिम का मतलब आपको पता होना चाहिए। अगर ग्रिम का मतलब पता है तो एंटोनिम अपने आप पता चल जाएगा। बताओ। वेरी गुड, जेंटल। ग्रिम का मतलब भूत वाली फोटो नहीं आती, उसका उल्टा क्या होगा, जेंटल। नेक्स्ट है द गनमैन ओपन्ड फायर डैश एटलीस्ट 7 people. Gunmen opened fire at least 7 people. Surviving at least 7 people. Handling, mowing down या lingering. Quick. The correct answer is mowing down. Gunmen मतलब कि नीचे नष्ट करना। नष्ट करने के लिए इन चारों में से मतलब 7 लोगों को एकदम गिरा दिया, गिरा के मार डाला, तो गिरा के मार डालने को मोइंग डाउन बोलते हैं। और ये आपको पता है ये कहाँ पे, आप लोगों ने शायद 3-4 दिन पहले मैंने पैराग्राफ में मोइंग डाउन वर्ड कराया था। मूव द गोल पोस्ट का मतलब क्या होता है। 4 आपके पास मीनिंग है, बताइए मूव द गोल पोस्ट का मतलब क्या होता है। सोचो सोचो सोचो, गोल आपके सामने है, आप गोल को थोड़ा सा आगे की तरफ मूव कर रहे हो, तो मूविंग द गोल पोस्ट क्या होता है। मूविंग द गोल पोस्ट का मतलब होता है चेंजिंग द रूल्स, ताकि आपको फायदा मिले, जैसा कि इस टाइम चाइना कर रहा है। बात समझ में आ रही है। आप होल्ड अपनी जो फॉरवर्ड पॉलिसी कर रहा है, अपने बाउंड्री को थोड़ा सा एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहा है। शिफ्टिंग द गोल पोस्ट, मूविंग द गोल पोस्ट। एल्यूड का सिनोनिम क्या होता है। आपके सामने 4 सेंटेंसेस हैं, अच्छे से समझाइए एल्यूड का सिनोनिम क्या होता है। एल्यूड करना मतलब कि कोई भी काम आया भाग गए, एस्केप करना, ठीक, भाग जाना पीछा छुड़ा के। Which of the following words means to take a long time to leave? You are taking a very long time to leave. सिंपल है, लिंगरिंग, इधर उधर टूलते रहना। मतलब कुछ लोगों की आदत होती है ना, कभी इस कमरे जाएंगे कभी उस कमरे जाएंगे, लेकिन अपने घर नहीं निकलेंगे। आपके कुछ दोस्तों की भी आदत होगी लिंगरिंग करने की, लॉइटर करने की एक जगह से दूसरे जगह तक, है ना, तो उसी को तो लिंगरिंग बोलते हैं। बहुत टाइम लगाते हैं जाने में, इधर उधर टूलते रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सकर। सकर वर्ड का सिनोनिम आप मुझे बताओ, मैं खुद ही बता दे रही हूँ, उसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं है सपोर्ट करना, लेकिन मैं सबसे पहले आप लोगों के कमेंट पे देखना चाहती हूँ। सब लोग मुझे ये बताओ, इसके मुझे एक नहीं कम से कम 3 सिनोनिम बताओ सकर वर्ड के, क्विक। आपके कमेंट्स पे मेरी नजर है, सब लोग आंसर करोगे। स्पीड अप। सकर का बताओ, बॉलस्टर, एड, असिस्टेंस, कहाँ गया ये सब। कराया तो था अभी, बट्रेस। तुरंत तुरंत भूल जाते हो भाई, बादाम खाया करो। नेक्स्ट है द पीस टॉक्स ब्रोक अप एंड डैश। पहले पीस टॉक्स थी, किस पे ब्रोकअप हो गई। ब्रोकअप वर्ड आ गया ना, मतलब समझ लो डिसहरे, मतलब कि उथल पुथल हो गई, केओस हो गई। गए थे वो लोग पीस टॉक करने, लेकिन एक्चुअल में केओस हो गई उस जगह पे। इम्प्लिसिटली का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो मुझे बताओ ये पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है। इम्प्लिसिटली कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। शब्द के एंड में एलवाई आ रहा है, शब्द के एंड में एलवाई आ रहा है, तो जाहिर सी बात है ये एडवर्ब हुआ। अब बताओ इसका मतलब क्या है, और फिर बताओ कि इसका उल्टा क्या है। इम्प्लिसिट वे में चीजों को कहना मतलब इनडायरेक्टली कहना, तो इसका ऑपोजिट हुआ डायरेक्टली। चलो अच्छा, एक चीज और मैं आप सबको यहाँ पे बता दूं।
12:30 पे मेरी फ्री क्लास होती है, उसको ज़रूर एनरोल किया करो। इसकी लिंक मैं अपने टेलीग्राम पे देती हूँ, दिस इज़ माय टेलीग्राम नेम। एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, लेकिन सब्सक्राइब कर लेना यार, अच्छा लगा है तो कमेंट भी कर देना टेस्ट। लेकिन अभी मैंने आप लोगों के लिए 5 वर्ड्स और रखे हैं, वो भी मैं रिवाइज करा दूंगी, फिर लेक्चर ओवर होगा। विशियस वर्ड मैंने कैसे याद कराया था? विशियस बना है विश से, मतलब जो एटमॉस्फेयर है उसमें विश फैलाना, पॉइजन फैलाना। विश फैलाना, पॉइजन फैलाना, यानी कि क्या होता है, जो सिचुएशन है उसको और ज़्यादा खराब कर देना। तो चाहे विशिएट हो चाहे विशियस हो, इसका मतलब विश से बना है बुरा, ब्रूटल, फेरोशियस। इसका उल्टा क्या हुआ? एक तरफ जहरीला है, दूसरी तरफ इनॉक्यूअस है। इनॉक्यूअस, बेनाइन, जेंटल, समथिंग दैट इज नॉट हार्मफुल, हार्मलेस। ठीक। और हमें ये भी पता है कि हमारे शब्द के एंड में OUS आए, चाहे IVE आए, OUS, IVE, AL, FUL, ये सब हमारा एडजेक्टिव होता है, तो ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड है रेडिकल। सेंटेंस के एंड में चाहे AL आए और चाहे FUL आए, वो दोनों ही एडजेक्टिव होता है। तो रेडिकल का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम सिचुएशन। जैसे मैंने बोला, किसी भी चीज़ की एक्सट्रीम सिचुएशन, गुस्सा है तो उसकी भी एक्सट्रीम सिचुएशन, खुशी है तो उसकी भी एक्सट्रीम सिचुएशन। तो किसी भी चीज़ के एक्सट्रीम सिचुएशन को हम रेडिकल बोलते हैं। रिफॉर्मिस्ट, रेडिकल। इसका उल्टा क्या हुआ? एक मतलब अनप्रोग्रेसिव सा मेथड। अच्छा, स्टूज का मतलब क्या होता है? ये वर्ड आप अपनी डेली लाइफ में बहुत यूज़ कर सकते हो। स्टूज का मतलब होता है किसी के हाथ की कठपुतली। नाम दे पा रहे हो ना, कठपुतली आपने बोला है, मतलब आप नाम दे पा रहे हो। नाम दे पा रहे हो तो जाहिर सी बात है, ये जो स्टूज वर्ड है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कठपुतली। स्टूज इज अ नाउन जिसका मतलब है कठपुतली। कठपुतली का ऐसे भी आप रिलेट कर सकते हो, ऐसा इंसान जो आपने हाँ बोला तो हाँ, आपने ना बोला तो ना, मतलब पूरी तरह से आपकी बात मानता है, ऐसे इंसान, इसको भी आप बोल सकते हो। इस तरह से भी मतलब इसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया सबऑर्डिनेट, सबमिसिव, डोसाइल, जो आपने बोला मान लिया। उसका उल्टा क्या हुआ? एकदम अगेंस्ट जाना। आपने जो चीज बोली है उससे आर्ग्यू कर जाना, डिसेंट कर जाना, ये सब इसका ऑपोजिट हो सकता है। डिस्कॉर्ड, सब इसका ऑपोजिट है स्टूज का। अप टिक का मतलब क्या हुआ? शब्द को देख के आपको क्या लग रहा है? अप टिक ऊपर के डायरेक्शन में मूवमेंट है, ऊपर के डायरेक्शन में मूवमेंट है मतलब बढ़ोतरी है, इंक्रीमेंट है, इंक्रीज है, ऑगमेंटेशन है, इसको हम अपटिक कहते हैं। और इसका ऑपोजिट क्या हुआ? नीचे गर्द में चीजें जाना, अबेटमेंट होना, डिक्लाइन होना। ठीक। नेक्स्ट वर्ड है इम्पेटस। इम्पेटस वर्ड मतलब किसी काम को करने का मोटिवेशन। वैसे किसी काम को करने का मोटिवेशन कब मिलता है? अगर वो चीज इंपॉर्टेंट होती है। ठीक। तो इम्पोर्टेंट, इम्पेटस, और एक और वर्ड है याद नहीं आ रहा है, आप लोग बताओ, आई से ही है। इम्पेरेटिस है, इम्पेरेटिव है और इम्पेटस, तीनों में IMP आ रहा है। तीनों का मतलब होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कोई चीज़ जो आपको कंटिन्यूअस मोटिवेशन दे रहा है उसको इम्पेटस कहते हैं। इंसाइटमेंट, मोटिवेशन, उसका उल्टा क्या हुआ? रास्ते में बाधा पैदा करना। अब आप मुझे जल्दी से बाधा के सिनोनिम बताओगे, मैंने बहुत बार बताए हैं। बाधा के सिनोनिम बताइए जो आपकी स्पीड को ब्रेक करता है, स्पीड ब्रेकर होता है। डेटरेंस, हिंड्रेंस हो गया, ओ से भी है, ओ से है, जल्दी से बताओ सब लोग बताओ। बाधा डालना रास्ते में, तो बाधा डालना किसको बोलते हैं? यस, ऑब्स्टिकल्स पैदा करना। नेक्स्ट है डिलिजेंटली। सबसे पहले शब्द के एंड में ly आया है, शब्द के एंड में ly आया है तो जाहिर सी बात है ये एडवर्ब है। ठीक। किसी काम को डिलिजेंटली यानी कि पूरी लगन से करने को बोलते हैं। डिलिजेंटली यानी कि पूरी लगन से करना किसी काम को, आर्डुअसली करना, डिटरमाइंड होके करना, मतलब इधर उधर से आप, दिमाग आपका कुछ नहीं चल रहा है, बम भी फट गया तो आपको फर्क नहीं पड़ा, इतना ज़्यादा फोकस है, इतना ज़्यादा आप डिलिजेंटली काम कर रहे हो। नेक्स्ट वर्ड है एप्रीहेंड। एप्रीहेंड का मतलब सीधे अरेस्ट, सीज करना, किसी को कब्जे में ले लेना। अभी जैसे कि आपने देखा था चाइना में कुछ इंडियन सोल्जर्स को कब्जे में ले लिया गया था, एप्रीहेंड कर लिया गया था। इंडिया में भी किया गया, अभी अरुणाचल प्रदेश में। पढ़ा तो है ना, मैंने कब पढ़ाया था ये वाला पैसेज? वेंसडे, हाँ वेंसडे को पढ़ाया था मैंने, याद है। अरेस्ट करना, सीज करना, उसका उल्टा क्या हो गया? रिलीज कर देना, माफी कर देना, बेल दे देना, डिस्चार्ज कर देना, ये इसका ऑपोजिट हो गया। और एप्रीहेंड ये एक्शन है तो वर्ब है।
नेक्स्ट है ऑब्फ्यूकेशन। मैंने इतने इंपॉर्टेंट वर्ड्स डाले हैं आज, इसको स्टार मार्क करते जाओ। ऑब्फ्यूकेशन का मतलब होता है किसी चीज को उलझा देना, उलझा देना, मतलब क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, डिसेप्शन, धोखा। इसका उल्टा क्या हुआ? ऑनेस्टी, क्लैरिफिकेशन, एपरेंट, क्लियरली चीजों को बोल देना, ये भी इसका ऑपोजिट हुआ। ठीक। नेक्स्ट वर्ड है इन्फ्यूरिएटेड। इन्फ्यूरिएटेड वर्ड का मतलब है एकदम फ्यूरियस हो जाना, गुस्से में, इरेट। और ये इरेट वर्ड और इन्फ्यूरिएटेड ये तो मैंने एक साथ बताया था, लेकिन मैंने इस वर्ड के ऊपर स्पेशल एस्ट्रिक मार्क किया था क्योंकि यार लिविड वर्ड को देख के ऐसा नहीं लगता है कि बड़ा लाइवली सा वर्ड है। खैर इसका मतलब लाइवली नहीं होता है, इसका मतलब होता है गुस्सा, इरेट, इन्फ्यूरिएटेड। सीरियसली ये एक एडजेक्टिव है, पता है आपको कि नहीं पता है? खैर नेक्स्ट वर्ड है रिटालिएटरी। रिटालिएट का मतलब होता है जो आया मुंह पे तुरंत जवाब दे देना, उसको रिटालिएशन बोलते हैं। मैंने आपसे कुछ बोला कि ये कर लो, तुरंत जवाब आ गया तो तुमने किया था क्या, तो इसको रिटालिएट बोलते हैं, तुरंत बदला लेना। अवेंज, रिवेंज, अवेंज, रिवेंज, रिवेंज, तुरंत बदला लेना। इसका उल्टा ये भी होता है बेल दे देना, माफ कर देना, फॉरगिव कर देना। नेक्स्ट वर्ड है एनोडाइन। समझो एनोडाइन वर्ड मतलब ये है कि आप कुछ ऐसी बात कर रहे हो जिससे लड़ाई झगड़ा टल जाए, लड़ाई झगड़ा ना हो, लड़ाई झगड़ा टल जाए, आप कुछ ऐसी बात कर रहे हो, उसको एनोडाइन टॉक्स बोलते हैं, जो कि बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होती हैं, हार्मलेस होती हैं, जिनके वजह से लड़ाई झगड़ा थम जाता है, ऑब्जेक्शनेबल नहीं होती हैं, अनऑब्जेक्शनेबल होती हैं। ठीक है। लास्ट वर्ड ऑफ टुडेज सेशन इज एक्सपीडियसली, यानी कि क्विकली, चीज़ों को ब्रिस्कली करना, क्विकली करना। देखो मैंने सारे वही वर्ड्स लिखे हैं जो एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं। लेजिली, टार्डली, लेथार्जिक, स्लगिश। ठीक। चलो फिर से आपको बताना चाहूंगी, जितने भी लोग यहाँ पे नए जुड़े हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि टेस्ट में कितना मज़ा आया, ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। और 7:45 मंडे से फ्राइडे इस लेक्चर में ज़रूर आओ एक्स्ट्रा नॉलेज लेने के लिए। तो कल फिर से ये लेक्चर है 7:45 AM पे। आपको पता है पूरा पैराग्राफ पढ़ाया जाता है यहाँ पे, लेकिन टेस्ट लेना ज़रूरी था। ठीक। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।